ডিভিশনটা হবে না। না না, কিন্তু জায়গাটা ভালো লাগবে তো, জায়গাটা কম লাগবে তো, ওই যে ডিভিশন। अच्छा, यहाँ पे जो बरियल ग्राउंड है हमारे, उखाने क्या क्या समस्या है? लाइटिंग कहाँ पे है, कौन सा बोरो? सभी बोरो बरियल ग्राउंड पूरा आसनसोल कॉर्पोरेशन में আচ্ছা, কোথায় প্রয়োজন আছে আপনারা তো বলেন। বড় 8 নম্বর 8 নম্বর বড় কার দায়িত্বে? ইলেকট্রিক্যাল 8 নম্বর একটু বরিয়াল গ্রাউন্ড ভিজিট করবে, লাইটিং এর মিনিমাম যা প্রয়োজন এটা করে দিতে হবে, ঠিক আছে? এটা স্যার গ্রেভিয়ার্ড আছে, ওই গ্রেভিয়ার্ডে একটু লাইটের জন্য বলে দিতে হবে। আমাদের ওটা 49 ওয়াট হচ্ছে বুধা 49 তোমার দেখে নিও। বস 2 नंबर बोरो 35 नंबर वार्ड तुम्हारा अच्छे तो ग्रेवयार्ड लाइटिंग क्या इशू है वहाँ पे? लाइटिंग करवाओ, हाँ विजिट करो, मिनिमम कराबे এত মিনিমাম খরচ, ঠিক আছে? और কোথায় নোট করছো তোমরা তো? তিনটে বললাম, এসি স্যার তিনটেই নোট করুন আপনি, আর রিভিউ করছেন তো? আর কোথায়? রহমতনগরে কার কি আছে? বড় 6 বড় 7 6 বড় 6 কে রহমতনগর লাইটিং বড় 4 ইসলামিয়া লাইট আছে কি চাই? আবার কি যে ওখানে একটু দেখে নেবে, গিয়ে ভিজিট করে নেবে, জাস্ট একবার ঘুরে দেখিয়ে নিও না কি প্রয়োজন আছে কিনা, ছোটখাটো যদি প্রয়োজন হয় একটু করে দিতে হবে। হ্যাঁ, আমি সবাইকে জেনারেল ইনস্ট্রাকশন দিয়ে রাখছি, আপনাদের বড়তে যে গ্রেভিয়ার্ডস আছে একবার জাস্ট চোখ বুলিয়ে নেওয়া, এবং যদি কিছু ছোটখাটো প্রয়োজন আছে জলের বা অন্যান্য কিছু, সেটা করে দেওয়া এসি সাহেবকে নিয়ে, এই সাহেবকে নিয়ে, ঠিক আছে? आज हमारे बोर्ड के जो भी मेंबर्स हैं उनके साथ हमने बैठक करके उनकी जो उनका जो मतलब एक्सपीरियंसेस है और जो भी उनको लग रहा है कि उनके पर्टिकुलर बोरोज़ में, उनके क्षेत्र में जो भी कमियां हैं, इसको तुरंत जो है रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, उसको लेकर एक प्रीलिमिनरी बैठक की हमने सभी मेंबर्स के साथ, और उसमें काफ़ी चीज़ें आई, नज़र में आई हमारे कि इन सब चीज़ों को प्राथमिकता देकर पहले जो है रिजॉल्व करना ज़रूरी है। और उसके बाद ही पूरी जो एएमसी की टीम है हमारी, जिसमें बोरो के सभी सदस्य जो भी इम्पोर्टेंट जो हैं टीम मेंबर्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल के हों या सिविल के हों या वाटर सप्लाई हो या फिर सैनिटेशन हो, सभी को बुलाया गया, सभी को इंस्ट्रक्शन दिया गया विभिन्न क्षेत्रों में जो है काम करने के लिए, और एक प्लान ऑफ एक्शन बनाया गया है नेक्स्ट 1.5 महीने का, कि हम 1.5 महीने में जो पेंडिंग चीज़ें हैं हमारी एक प्रायोरिटी सेट कर उनको रिजॉल्व करेंगे। एक प्लान हमारा है कि हम कॉरपोरेशन की तरफ से जो है जन संजोग का एक माध्यम क्रिएट करेंगे, और जिसके माध्यम से हम वार्ड्स में जाकर लोगों से मिलकर उनकी जो भी समस्याएं हैं वहाँ की, उनको सुनकर और जितना हो सके उसको तुरंत रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये कार्य बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीक से ही हम प्लान कर रहे हैं शुरू करने का, और ये हफ्ते में 2 दिन जो है ये शाम के वक्त हम करेंगे विभिन्न वार्ड्स में जाकर, तो उसकी भी एक लिस्ट तैयार की जा रही है, सूची तैयार की जा रही है, और उसी तौर पर जो है हम इसको लेकर जाएंगे आगे। बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे बाजार हमारे जो हैं उनमें जो भी रिपेयर्स, क्लीनिंग, या फिर वहाँ के जो हमारे बाजार के जो एसोसिएशन के जो वहाँ लोग हैं जो कि हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनको क्या दिक्कतें हैं, उनको स्वास्थ्य साथी कार्ड मिल रहा है कि नहीं, लाइटिंग्स, टॉयलेट्स, ड्रेन्स कैसे हैं बाजार के, इसको लेकर इंस्ट्रक्शंस दिए गए ताकि उन जो भी इनकी दिक्कतें हैं उनको रिजॉल्व किया जाए। हमारे विभिन्न कम्युनिटी जो टॉयलेट्स हैं उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस हो, इस पर एक फोकस किया गया है, और कहीं अगर कुछ दिक्कतें हैं तो उसको फिर से चालू किया जाए। स्ट्रीट वाटर कनेक्शंस जो हैं और ट्यूबवेल्स जहाँ पर जो है इम्प्रूव हम कर सकते हैं, उसकी एक सूची बनाई जा रही है और उस पर काम किया जाएगा अगले 1.5 महीने तक। वाटर प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं, जैसे आप जानते हैं कुल्टी में जो है ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें हमने टारगेट लिया है कि 10,000 वाटर कनेक्शंस हम 20 दिन में देंगे। तो एक बड़ा काम है और बहुत ज़ोर शोर से काम चल रहा है, पूरी टीम काम कर रही है। तो इस तरह से जामुड़िया में भी कुछ इश्यूज़ हैं हमारे, आसनसोल में कुछ हैं, तो कुल मिलाकर पूरे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में जहाँ जहाँ पर टैप वाटर कनेक्शंस की जो सुविधा मुहैया करानी है उसका एक टारगेट हम लोग ले रहे हैं।
प्रॉपर्टी टैक्स और ट्रेड लाइसेंस को लेकर भी आज आलोचना हुई। एक कमेटी हम बना रहे हैं जिसमें बैठकर कुछ अगर रैशनलाइजेशन किया जा सके या फिर कुछ रिबेट अगर दिया जा सके, इस पर भी एक जो है बात किया जा रहा है और एक कुछ हम आशा करते हैं कि कुछ एक उसमें एक रिजल्ट कुछ आएगा और हम नेक्स्ट महीने से इसको कोशिश करेंगे कुछ एक इसमें बदलाव लाने का। हेल्थ को लेकर हमारे जो अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं उनकी फंक्शनिंग ठीक से हो, लोगों को सर्विसेज अच्छे से मिले और कुछ एक्स्ट्रा आउटरीच कैंप्स हम प्लान कर रहे हैं। जैसा आपने देखा होगा कि नंदी ग्राम में जामुड़िया में हमने कल से एक आउटरीच कैंप शुरू किया है हर शुक्रवार को। ऐसे विभिन्न इलाके जहां पर कोई हमारा अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है उन एरियाज में हम आउटरीच कैंप्स और प्लान कर रहे हैं ताकि लोगों को मेडिकल सर्विसेज और अच्छी तरह से मिले। क्रेमेटोरियल्स और क्रेमेटोरियम जो हमारे हैं या फिर बरियल ग्राउंड्स हैं, ग्रेवयार्ड्स हैं, वहाँ पर लाइटिंग की कुछ समस्या नज़र आई है तो उनको ठीक कराया जा रहा है। कुछ ड्रिंकिंग वाटर और टॉयलेट फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हो उस पर भी एक जोर दिया जा रहा है। हमारे कॉरपोरेशन के कुछ पार्क्स हैं, एक तो आसनसोल इलाके में है और कुछ हमारे कुल्टी, जामुड़िया, रानीगंज इलाकों में हैं, तो उनका मेंटेनेंस रख रखाव ठीक से हो और उसमें कुछ अगर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो, इस पर एक इंस्ट्रक्शन सभी हमारे बॉरो को दिया गया। एक सूची तैयार करके इमीडिएटली उस पर काम शुरू करें। और हम चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटीज़ जो विभिन्न बाशिंदा हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करें हमारे एएमसी के कार्यों में और कर जो है उनको सब सुविधा मुहैया कराएं। नेक्स्ट হচ্ছে আমাদের আর ক্রেমেটোরিয়াম গুলোতে বা বারিয়াল গ্রাউন্ডসে যদি কিছু প্ল্যান্টেশন করতে হয় ফ্লাওয়ার্স এন্ড অল সেটা করে দেবেন ইমিডিয়েটলি, ওতে সময় লাগবে না, ছোট খরচ করে দেবেন। সাইলেন্স প্লিজ। নেক্সট পার্কস, পার্ক কে দেখে আমাদের এখানে স্যার পার্ক আপনি দেখেন স্যার পুরো কটা পার্ক আছে এমসি এরিয়াতে? স্যার পুরো বলতে যেগুলো আমরা স্যার হেড অফিস থেকে করেছিলাম সেগুলো দেখছিলাম মূলত, স্যার বড় অফিসেগুলো জানি না আমি ওটা, যেগুলো আমরা স্যার এমসি হেড অফিস থেকে করেছিলাম মোটামুটি স্যার 22-24 তো হবে স্যার। 24টা? হ্যাঁ স্যার। এক একটা এরিয়া কত হবে অ্যাভারেজ? স্যার এরিয়া বিভিন্ন রকম সাইজে আছে স্যার, সবচেয়ে বড় হচ্ছে 50 জবটা আছে ওই সবচেয়ে বড়, যেটা আমার 50 আছে। আপনার আমাদের উত্তরগ্রাম যেটা আছে উত্তরগ্রামে স্যার ওই কালীবাড়ি ঘরটাতে, এটা সবচেয়ে বড় এটা আর লড়াইটা। মেনটেন হয়? হ্যাঁ স্যার মেনটেন হয় সব স্যার। খুব ভালো। এগুলো সব নতুনগুলো বলছেন, যেগুলো পুরোনোগুলো আছে সেগুলোর কি অবস্থা? যেগুলো আমরা পরে করলাম ওইটা বলছি। স্যার রানীগঞ্জে 4টে ওগুলো পার্ক কি আছে, হবে? ওগুলো তো ভালো থাকবে। আমরুতে 2টো হয়েছে আর 2টো ওখান থেকে হয়েছে। 4টে পার্কই চলছে কিন্তু সেখানে মেনটেন্যান্সের অভাবে অনেক অসুবিধা হচ্ছে। যদি মেনটেন্যান্সের একটা কিছু পাওয়া যেত তাহলে অনেক। মেইনটেনেন্সের কি ছিল যখন পার্ক হয়েছিল তখন? তখন হেভি পড়েছিল ওখানকার আমাদের পঞ্চায়েত। মেইনটেনেন্সের কোনো কথা হয়েছিল কিছু? না সেরকম কিছু কথা হবে। এসি সাহেব কি করবে? কিছু করতে হবে? বলেন না ওইটা সহকারী করে দিয়ে দেবো, আমাদের ছেড়ে দেবে। দিয়ে দেবেন? হ্যাঁ তো শুনুন না, যতগুলো পার্ক আছে তার মেইনটেনেন্সের দায়িত্ব যদি আপনাদের বড় ভিত্তিক আপনারা যদি করিয়ে দেন খুব ভালো হয়। আমি দিয়ে দেবো, বলে দেবো। ওইটা কালকে কথাটা হলো না আপনার? কে পারবে? এজেন্সি ভাইয়া অনেক পয়সা নেয়। এজেন্সি থেকে লোকাল ছেলেদেরকে ইনভলভ করুন, যেখানে আছে দুটো পয়সাও পাবে তারা আর তারা নিজের প্রপার্টি ভেবে কাজও করবে। শাসন করা যাবে। ওইটা কালকে রাতে আর কথাটা হলো না, ভুলে গেলাম। তো কে করাবে সব পার্কগুলো? নিজের বড় বড় লোকে দায়িত্ব দিয়েছেন না স্যার, আমরাই কথা বলবো। সব বড়গুলোর আমাদের 2টো পার্কে অলরেডি লোক এনগেজ করা আছে, যারা হচ্ছে টিকিট কাটা হয় ওখানে যে ঢোকে 5 টাকা করে টিকিট নেওয়া হয়, কিন্তু মেনটেন্যান্সের জন্য আমরা কোনো লোক দিতে পারি না, যার জন্য অসুবিধা হয়। না